हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अमन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्नों को पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक वर्णमाला के अंतर्गत जो दो अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इनके प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत कुल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये जो 26 लेटर होते हैं, इनको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। प्रथम भाग को हम फर्स्ट हाफ व द्वितीय भाग को हम सेकंड हाफ करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए से लेके और एम तक के भाग को, एम तक को हम फर्स्ट हाफ, जिसे प्रथम अर्धांश कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं, और एल से लेके जेड तक को हम सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश कहते हैं। कुल 26 लेटर होते हैं। इन लेटरों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्लेस वैल्यू 1 से लेकर 13 तक फर्स्ट हाफ और प्लेस वैल्यू 14 से लेकर 26 तक सेकंड हाफ होता है, जिसे हम प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के रूप में विभाजित करते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस पक्ष को बायां पक्ष, जिसे हम लेफ्ट एंगल कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं, और इसे दायां पक्ष, राइट साइड कहते हैं, राइट साइड कहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए एवं द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों रखा जाए, अर्थात वर्णमाला के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखा जाए, तो हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ हमारा कुछ निर्देश है। क्या है? निर्देश है। इसको हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो देखिएगा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में बताया था कि प्रश्न की शुरुआत या तो बाएं से होती है, या तो बाएं से होती है, या तो दाएं से होती है। यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से होगी तो हम बिना किसी चिन्ह के साथ हम क्या कहेंगे? उस नंबर को लिख देंगे। लेकिन अगर हमारी प्रश्न की शुरुआत दाएं से होगी तो हम क्या करेंगे? 27 माइनस और वो नंबर लिख देते हैं। उसके बाद प्रश्न में कहीं भी बाएं आता है तो हम माइनस के सिंबल के साथ लिखते हैं, और कहीं भी दाएं आता है तो प्लस के सिंबल के साथ लिखते हैं। ये तो क्या थी हमारी पूर्व की कक्षाओं में हमने ये बात कही थी। अब ये हम देखेंगे क्या कि प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 13 या 13 से कम आएगा, 13 या 13 से कम आएगा तो हम प्राप्त उत्तर को 14 में से घटा देते हैं। ठीक है, ये हम क्यों घटाते हैं? क्योंकि देखिएगा हमने बताया था कि वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, और वर्णमाला का जब हम विपरीत क्रम निकालते हैं तो एक बढ़ा के हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रथम अर्धांश में कुल 13 लेटर हैं, और उसको एक्चुअल में लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 14 में से घटाते हैं। प्रश्न को हल करने के बाद अगर आंसर 13 से अधिक आता है तो हम उसे वर्णमाला के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही कहा था क्या
कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश सिर्फ विपरीत क्रम में है और सेकंड अर्धांश जो है वह वर्णमाला के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। ठीक है, तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्या सबसे पहले कि प्रश्न बाएं से शुरू हुआ है कि प्रश्न दाएं से शुरू हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या कि प्रश्न जो है बाएं से शुरू हुआ है, तो बिना किसी सिंबल के साथ प्लेस वैल्यू को लिख देंगे। बिना किसी सिंबल के साथ क्या है, यहाँ बाएं से 8 है तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद कहीं भी बाएं आएगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा और कहीं भी दाएं आएगा तो प्लस के साथ लिखा जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो बाएं से क्या है, पांचवा है तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दाएं से कितना है, चौथा है तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। अब देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वह 13 या 13 से कम है, इसलिए हम आंसर को क्या करेंगे, 14 में से 7 को हटा देंगे, हमारा पुनः आंसर 7 आ जाएगा। और 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जी का होता है। ठीक है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा प्रश्न की शुरुआत कहां से हो रही है, तो प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो रही है। तो हम बिना किसी सिंबल के साथ 12 लिख देंगे। आगे भी बाएं है तो क्या होता है, प्रश्न में कहीं भी बाएं आता है तो माइनस के साथ आता है। और दाएं कितना है, यहाँ पे दाएं 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाएं 3 लिख देंगे प्लस के साथ। तो 12 और 8 12 माइनस 8 और प्लस 3 दिया गया है। तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। या 13 से कम है तो प्राप्त आंसर को 14 में से घटा देते हैं, यहाँ भी 7 आ जाएगा। और 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जी का होता है। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। तो दिया है क्या कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से बढ़ावा है तो बिना सिंबल के साथ 12 लिख देंगे। आगे देखेंगे तो दिया है क्या कि दाएं से 9वां तो प्लस सिंबल के साथ हो जाएगा 9। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ दाएं से क्या है, 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा। 12 और 9 कितना होता है दोस्तों, 12 और 9 21 होता है। और 21 और 3 क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 24 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो x हो जाएगा। अब यहाँ हमने 13 से क्यों नहीं घटाया, 14 से क्यों नहीं घटाया, क्योंकि हमने यह बताया था कि यदि आंसर 13 या 13 से कम आए तो हम 14 में से घटाते हैं। और अधिक अगर आंसर आता है तो हम वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 24 का प्लेस वैल्यू x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो दिया है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुई है कि दाएं से हुई है। तो प्रश्न की शुरुआत यहाँ दाएं से हुई है तो हम सबसे पहले यहाँ 27 लिखते हैं। और 27 में से जो हमारा दाएं के साथ जो नंबर आया रहेगा उस नंबर को लिख देंगे। तो 27 के साथ हमारा कौन सा नंबर आया दोस्तों, 15 आया, तो हमने यहाँ 15 लिख दिया। आगे प्रश्न को देखते हैं तो फिर दाएं है, दाएं कहीं भी आता है तो हमने बताया था कि वो प्लस के सिंबल के साथ आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्लस और हो जाएगा 6। आगे चलते हैं तो दिया है अक्षर के बाएं 9वां आएगा, बाएं के साथ है तो सिंबल क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -9 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे जब तो ये हो जाएगा 33 और -24 हो जाएगा कि आपका 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 13 या 13 से कम है तो हमने यहाँ बताया है क्या कि आंसर 13 या 13 से कम आए तो उसे हम 14 में से घटा देते हैं। आंसर हमारा 9 आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे और 14 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 5। और ये ज्योतिष हमने बताया था 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो ई का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रश्न की शुरुआत हमारी कहां से हो रही है, तो हम देखते हैं प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो रही है। प्रश्न की शुरुआत दाएं से होती है तो सबसे पहले हम 27 लिखते हैं और माइनस का लिखते हैं 8। ठीक है, आगे देखेंगे तो बाएं आएगा तो कहीं भी बाएं आएगा तो माइनस सिंबल के साथ आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 12।
उसके आगे देखेंगे अक्षर के दाएं 9 और दाएं आएगा तो सिंबल क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये हमारा हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा -20, हमारा हो जाएगा 16, तो इसका प्लेस वैल्यू होता है क्या, p। तो देखिएगा हमने यहाँ पे 14 से नहीं घटाया, क्यों नहीं घटाया, क्योंकि जो हमारा आंसर आया था वह 13 या 13 से कम नहीं आया था। 13 या 13 से कम आता तो हम 14 में से घटाते, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला का प्रथम अधांश अगर विपरीत क्रम में हो और द्वितीय अधांश जो करते हो, तो इसलिए यह प्रथम अधांश को क्रॉस करके हमारे सेकंड हाफ द्वितीय अधांश में आ गया है, इसलिए हम इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा वह वर्णमाला के प्रथम अधांश पर आधारित प्रश्न को श्रृंखला थी। अगली क्लास में हम वर्णमाला के द्वितीय अधांश की श्रृंखला को पढ़ेंगे।